आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका 2008 में आया है। अब आपके क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल अलग तरीके के मिलेंगे, इसलिए यहां से एकदम ध्यान से देखना। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रूफ टाइप आएंगे, मतलब प्रूफ दैट वाले टाइप। पहले सुन लेते हैं क्वेश्चन। क्या रहा है क्या कि इन अ गिवन एपी if fifth p term is q and q term is p, then show that the nth term is p plus q minus n। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। इन द गिवन एपी, इन द गिवन एपी p term is q and qth term एंड p टर्म जो है वो क्या है, q है, एंड क्यूथ टर्म इज p, then so that the nth term is p plus q minus n। अब बहुत ध्यान से हमारी बात समझो आप। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि इन द गिवन एपी, कोई एक एपी है, आई डोंट नो कि वो एपी है क्या, जिसका पी टर्म जो क्यू है और क्यूथ टर्म जो है वो पी है। तो हमें बताना अगर nth टर्म निकालें तो वो p प्लस क्यू माइनस एन होगा। देखो इसमें कोई सीरीज आपको नहीं दिया, बिल्कुल अलग होगा कि नहीं होगा। इससे पहले आप क्या करते थे, आपको सीरीज देता था, आप उसको सॉल्व करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसको देखते हैं। आपको क्या बोला है, पी टर्म। अच्छा मान लो आपको जो मैं पिछली क्लास में पढ़ा था तो आपको क्या पता था कि सेवेंथ टर्म बोलते थे तो आप क्या लिखते थे, ए प्लस 6d लिखते थे। अच्छा उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखना पड़ा पी टर्म तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस ब्रैकेट में पी माइनस 1 इंटू डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। और यहां से क्यू टर्म के लिए आप क्या हो जाओगे तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा प्रॉब्लम कहां पे होती है, जैसे उसमें नंबर वाले में भी आप करते थे तो क्या होता था, ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद ही आप सॉल्व कर पाते थे। तो वैसे इसमें भी आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए तभी उसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी टर्म इज क्यू। तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, यहां तक सेटिस्फाई हो आप एकदम। अब इसके बाद क्यूथ टर्म इज पी, तो क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। देखो अगर आप अपनी बुक में देखोगे सेकंड माइनस फर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन दोनों को चाहे जैसे सॉल्व करो, चाहे फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे उन्होंने सेकंड से फर्स्ट किया है और देखो हम आपको फर्स्ट से सेकंड करके दिखा रहे हैं। मतलब हम जब सेपरेट करेंगे तभी तो एक टर्म खत्म होगा, डी वाला बचेगा। याद करो जैसे आप एक्स वाई की इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते थे, एक्स खत्म करते तो वाई निकालते थे, वैसे इसमें भी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टू सेकंड। मतलब फर्स्ट टू सेकंड का मतलब क्या, फर्स्ट इक्वेशन सब पूरा प्रॉपर लिखना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। सेकंड से फर्स्ट भी आप कर सकते हो। तो यहां पे क्या होगा आपका, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। पी माइनस क्यू है, क्यू पी माइनस 1 यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू माइनस 1 तो पी है। अब बताओ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये सर किस तरह का है। तो देखो मेरी बात समझो, अब ये प्लस है तो माइनस होगा, और ये पूरा पूरा तो एक ही टर्म है ना, ये मल्टीप्लाई जुड़ा, ये पूरा किया। तो यहां से देखो ये माइनस, ये इसका माइनस, मतलब ये इसका माइनस, ये इसका, और यहाँ पे ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ डी डी दोनों में है कि नहीं है, तो डी यहां से आप कॉमन कर लो। देखो इसलिए इसको ध्यान समझो आप, क्योंकि जब आप आगे इसके क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे आपको, समझ में आई बात। तो यहां से बताओ डी कॉमन कर दिया तो बिग ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, पहले ऊपर वाला लिखोगे p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे आप, क्यू माइनस पी लिखोगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यू माइनस पी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इतनी बात में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या होगा, डी आप कॉमन कर चुके हो, यहाँ पे खोल रहा हूं इस ब्रैकेट को, p माइनस 1 ये इंटर करेगा तो माइनस क्यू होगा, ध्यान से देखिए। अब माइनस माइनस प्लस होगा आपका, तो ये हो गया इक्वल टू क्यू माइनस 1।
अब आप देखो प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट हो गया, और सॉरी सर यहाँ पे क्या हो गया आपका Q माइनस पी। अब यहां से देखो आप D, यहाँ पे क्या P माइनस क्यू है इक्वल टू Q माइनस पी है। अच्छा बताओ इन दोनों का जो सीक्वेंस है एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? आपको पढ़ाए होंगे पिछले क्लासेस में कि जब किसी चीज का सीक्वेंस सेट करना रहता सही तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। याद करो, अगर b माइनस ए को आपको a माइनस बी लिखना, क्या लिखोगे? माइनस कॉमन करोगे ना। अगर मैं इसको लिखूं d बराबर, तो क्या होगा Q माइनस पी अपान पी माइनस क्यू। चाहे तो इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, उल्टा करके लिख दो, इधर का इधर, इधर का इधर। अच्छा इसको तो माइनस कॉमन होगा कि नहीं होगा? माइनस कॉमन तो p माइनस क्यू, यहाँ पे आपका p माइनस क्यू, बोलो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू आपकी क्या आई? 1 आई, यहाँ पे माइनस 1 आई। हाँ यहाँ पे आपकी d की वैल्यू कितनी? -1। यहाँ तक बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं? इधर वाला हटा दे। ठीक, अब इधर वाला हटाते हैं, फिर इसके बाद सर अभी क्या करना, अभी आप d के हेल्प से a निकालोगे, d के हेल्प से a निकालोगे, और उन दोनों a और d की जो वैल्यू आएगी उससे nth टर्म निकालोगे, फिर उन दोनों में इसकी वैल्यू रखोगे, तब आपका प्रूफ आएगा। जो आपको क्या लाना है कि p प्लस क्यू माइनस एन बराबर क्या आएगा, ये पूछा है कि nth टर्म अगर ये निकल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हटाते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है कि आपके पास d बराबर क्या आ गया? -1। अगर आपको याद हो तो अभी इक्वेशन लिखे थे ना आप, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। भाई वो फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो यहां पे आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां पे डी की वैल्यू उठा के रख दो, a प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू -1 है, इक्वल टू क्यू। बोलो यहां पे क्या होगा, a प्लस ये अंदर जाएगा, सॉरी ये अंदर आएगा, तो माइनस पी प्लस प्लस का 1 इक्वल टू क्यू। ठीक है, a बराबर q माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, अब -1। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? यहां तक हमने -1 डी की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकंड में भी रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास d आ चुका है, आपके पास a आ चुका है। अब आप क्या निकालोगे? nth टर्म, nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो बोलो a की वैल्यू आपके पास क्या है? चाहे इसको p प्लस क्यू लिखो, चाहे q प्लस पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं p प्लस क्यू -1 लिख दिया, अब प्लस n माइनस वन इंटू -1। तो बोलो p प्लस क्यू -1, ये इंटर कराओ, पीछे से आ रहा है, ये इसको क्या कर देगा -n और +1। क्या बात समझ में आई आपको? +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो बोलो p प्लस क्यू -n इक्वल टू क्या? यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो? nth टर्म था, तो यहाँ पे हमें निकालना था ना, कि प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो प्रूफ ही तो करना है, सो दैट कराना है। ये क्वेश्चन नहीं निकाला था, सॉरी ये निकालना नहीं था, ये तो प्रूफ ही करना था। nth टर्म क्या होगा आपका? ये होना चाहिए, तो प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूफ, हेंस मे भी आपको समझ में आ गया। अगर कहीं से डाउट हो तो फिर से करा। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। हमने बोला ना, अब देखो आपके अच्छे ये इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ये मैच कर जाता है, इसलिए इसको ध्यान से आप करना। आओ क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे चलते हैं। 18 देखिए, चलिए 18th क्वेश्चन ध्यान से आप इन तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करना, ताकि आपको जब एक्सरसाइज में मिले तो आप वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आराम से बना लो। आओ 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th में आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लें। कह रहा है इफ m टाइम्स, इफ 18 है, क्या कर रहा है? इफ m टाइम्स the mth term, the mth term of an AP is equal to the n times, is equal to the n times n times the nth term, the nth term and m not equal to n, so that, अब देखो यहां से फिर प्रूफ आ गया, so that m plus nth term is 0, m plus nth term is 0। बोलो बात समझ में आया? मतलब वही वाला फिर प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं है? मतलब m टाइम्स m टर्म का, मतलब पहले आप m टर्म निकालो, उसमें m से मल्टीप्लाई करो,
n टर्म निकालो, फिर उसमें n से मल्टीप्लाई। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या निकालना होगा, a और d। ठीक है, उसके बाद उन दोनों a d की वैल्यू को उठा करके m प्लस n निकालोगे तो क्या होगा, n की जगह क्या होगा, m प्लस n रखोगे। समझ में आ रही बात आ रही है कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले m टर्म निकालेंगे, फिर उसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n टर्म निकालेंगे, फिर उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब दोनों को जब कर लेंगे, और दोनों को क्या बोला, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, मतलब इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना आपस में इक्वल। मतलब हम सीधे अगर सॉल्व करें तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं यहां से कि m इंटू टी एम, बिल्कुल सेटिस्फाई हो भाई, m टाइम्स है किसका, m टर्म का, tm भी लिख सकता हूं, am भी लिख सकता हूं, आपको बताया था। यहां से n टाइम्स है किसका, tn का। बस समझ में आया? m ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, a बिग ब्रैकेट कर दो क्योंकि अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ अब क्या करें, तो अब करना यही है कि आपको m टाइम्स ये दिया है और ये n टाइम्स दिया है, तो हमें इन दोनों के हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करके आगे m प्लस n टर्म निकालना है। और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, नहीं, बस इतना ही है। तो यहां से आपको एक काम करना है कि m प्लस n है कि m माइनस n है, m प्लस n ही है ना, हाँ ठीक। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। अगर मान लो हम इंटर कराएं, अगर हम इंटर कराएं इनको, इसको m को इंटर कराएं और n को इंटर कराएं, तो देखिए क्या आता है, m a आएगा, अब प्लस क्या होगा, m स्क्वायर माइनस m, इसी से मल्टीप्लाई डी है, ठीक, इक्वल टू na होगा, अब प्लस n स्क्वायर माइनस n, इसी से d है। एक काम आपको क्या करना है, जितने a वाले एक तरफ कर लो और जितने भी क्या है a वाले d वाले हैं एक तरफ कर लो, चाहे तो पूरे को उठा के एक तरफ कर लो। तो बोलो m a माइनस n a लिख सकते हो आप, भाई मैंने साथ में लिखा, आपको पूरा लाना इधर, मेरी बात ध्यान समझो। आप इसको लाओगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा, हमने ए वाले दोनों टर्म को एक साइड कर लिया, जैसे आप उसमें कॉमन करने वाला पढ़ते थे वैसे ही आपका प्लस m स्क्वायर माइनस m और यहां से d, अब माइनस क्या n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अच्छा बताओ इसमें से सॉरी a कॉमन कर दूं तो m माइनस n बचेगा आपका, प्लस यहां से बोलो अगर मैं पूरा एक साथ लिख दूं, माइनस डी कॉमन कर दिया, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर, और फिर क्या होगा आपका, फिर क्या होगा आपका प्लस n, ठीक, इंटू डी। अब यहां से अगर साथ में लिख रहा हूं, साथ साथ में, तो बोलो a ब्रैकेट में m माइनस n होगा, प्लस यहां से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो इन दोनों को साथ में। अगर माइनस कॉमन करके तो m माइनस n लिखूंगा कि नहीं, सर ये कैसे, अच्छा बताओ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर साथ में हो गया, m और n है तो माइनस m है, कॉमन कर रहा हूं तो ये प्लस m हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मेरी बात इतनी आपको समझ में आई? अच्छा ये बताओ, यहां 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 तीनों के पास क्या कॉमन है, m माइनस n है कि नहीं, सब में से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये जानते हो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो अगर m माइनस n निकाल दे तो क्या होगा, a प्लस बोलना m प्लस n, अब माइनस क्या 1 इंटू, अगर बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, a प्लस m प्लस n को n मान लो, ध्यान समझो आप, m प्लस n को n मान लो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, t m प्लस n लिख सकते। मैं थोड़ा समझाता हूं लॉजिक। अगर मैं बोलूं t m प्लस n लिखो तो आप क्या लिखोगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये वाला लिखोगे ना। तो बोलो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, m माइनस n। अच्छा बताओ इसको पूरा जब इधर ला दिया आप, यहाँ पे बराबर था, अब इसको इधर ला दिया तो बराबर जीरो लिखोगे कि नहीं, भाई जब पूरा पोर्शन इधर आ गया तो जीरो जीरो। अब इधर लाओगे तो बोलो क्या लिखोगे आप, m माइनस n ब्रैकेट में, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टी m प्लस n। अच्छा मुझे ये बताओ कि इससे आप सेटिस्फाई हो कि नहीं, इस वाली लाइन से आप सेटिस्फाई हो कि नहीं, टी m प्लस n, लॉजिक समझा दी था। अच्छा बताओ आपको क्या निकालना था, m प्लस nth टर्म की वैल्यू, तो टी m प्लस n मैं लिख सकता हूँ नहीं, अच्छा मल्टीप्लाई जरूरत इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हटाता हूँ थोड़ा सा, तो बताओ क्या है आपका यहाँ, m माइनस n इंटू टी m प्लस n बराबर जीरो, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, टी m प्लस n बराबर जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब टी m प्लस, सर ये तो सॉल्व नहीं किया,
अरे भाई इसी को सॉल्व किया था तभी तो इसकी जगह इसको लिखा हूं, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। क्या बात समझ में आई? तो मैंने आपसे बोला ना कि आप जितने भी क्वेश्चन करोगे वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात कि बीच बीच में आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, मतलब रिपीट का मतलब आप बीच बीच में जब भी मौका मिले तो आप कर लो, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 2019 में आया है, और उसके पहले वाला 17 वो आया आपका 2008 में आया। बात समझ में आ गया? इसके बाद आपका 19th क्वेश्चन, वो भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बट अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे, टाइम है नहीं। बट इसके क्वेश्चन जो आपको बता दिए गए उनको आप ट्राई करना, ठीक है। जो नहीं आए उसे छोड़ो, कोशिश करो कि आप एक्सरसाइज में जाओ, वहां से ट्राई करो। देखो जो क्वेश्चन नए बनाओगे ना वो आपका एकदम क्लियर रहेगा, ठीक। तो फिर अगली क्लास में यहां से करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन आपके आगे जाएंगे जो भी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आई बात नहीं? इसके आगे आप लोग ट्राई करते हैं ना। अब अगली क्लास में